कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज होता है, लेकिन अब कहानी बदल रही है। अब सियासत में मुगलों की मोहब्बत में गलत सही हो रहा है और सही गलत करार दिया जा रहा है। आप भी हैरान होंगे कि हम क्या कह रहे हैं, मगर देश की सियासत तब लोगों को कचोटती है जब राणा सांगा जैसे वीर पराक्रमी को देशद्रोही बताया जाता है और औरंगजेब से मोहब्बत और बाबर पर प्यार लुटाया जाता है। और मकसद सिर्फ कौन सी पार्टी किस धर्म की सगी है, सिर्फ यह दिखाने के लिए तमाम राजनेता आज के वक्त में इतिहास को भी तोड़ मड़ोड़ के जनता के सामने पेश कर रहे हैं, जिसके चलते इनके घर के तो चूल्हे जल रहे हैं, लेकिन इंसानियत, मानवता, इस देश की संस्कृति जो एकता पर निर्भर होती है वह टूटती जा रही। यकीन ना हो तो गौर कर लो नागपुर की हिंसा, जहां पथराव हुआ, गाड़ी टूटी जिसमें हिंदू चिन्ह थे, चोटिल हुए पुलिस प्रशासन और कथित आरोप लगे कि एक समुदाय के लोगों ने इस हिंसा को बढ़ाया। इस बीच यह भी सवाल पनपता है कि देश में आखिर चल क्या रहा है। ये कौन सी आग है जो सियासत के गलियारों से निकल करके देश की एकता को बांटने में लगी। लेकिन उससे पहले आपको पूरा मामला बताते हैं। ये आग भड़कती है एक फिल्म के माध्यम से, जहां औरंगजेब की क्रूरता को दर्शाया गया और इस बात को सियासतदारों ने अपने बदन पर ऐसे लपेटा कि जहां जाएं वहां इसके अंश छोड़ते जाएं। सत्ता पक्ष क्रूरता पर बोल रहा, विपक्ष मोहब्बत बरपा रहा। ऐसे में यह जंग उत्तर प्रदेश की दहलीज पर पहुंची और राणा सांगा वीरता का प्रश्न करने लगे। फिर क्या था? बयानबाजी में मैदान पर राणा सांगा की वीरता प्रश्न चिन्ह की तरह अब डोल रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर जम करके सियासत हो रही है। अब कुंडा विधायक राजा भैया ने भी कह दिया है कि राज्यसभा में राणा सांगा के विषय में जो अभद्र टिप्पणी की है वो सत्य से परे तो है कि हर देशभक्त, हर राष्ट्रवादी के लिए बहुत ही कष्टप्रद है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के जरिए रखी है। राजा भैया ने लिखा है, राणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं, उन्होंने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए अनेक लड़ाइयां लड़ी और जीती। महाराणा होते हुए भी युद्ध में सबसे आगे की पंक्ति में लड़ने वाले राणा सांगा ने शरीर पे 80 से अधिक घाव खाए। उनकी एक आंख, एक हाथ भी जाते थे, लेकिन उनकी पीठ पर एक भी घाव नहीं। कुंडा विधायक ने लिखा, तुष्टीकरण के चलते हमारे महानायक को खलनायक और गद्दार कहा जा रहा है। देश का दुर्भाग्य है कि औरंगजेब जैसी आतताई और बर्बर शासक का महिमा मंडन करने के लिए कुछ लोग अपने ही महानायकों को छोटा दिखाने की होड़ में लगे हैं। कुंठित लोग राजनीतिक स्वार्थ वश तुष्टीकरण के उद्देश्य से चाहे जो भी आरोप लगाएं, किंतु राणा सांगा देशभक्तों के, राष्ट्रवादियों के लिए प्रातः स्मरणीय रहेंगे, सम्मान और श्रद्धा के पात्र रहेंगे। पोस्ट में आगे लिखा गया कि कैसी विडंबना है जिसने अपने पिता को कैद किया, भाइयों की हत्या करके कुत्तों को खिला दिया। ऐसे औरंगजेब को चाहने वाले भी इस देश में हैं, जो अपने ही महानायकों के गौरवशाली इतिहास को झुठला रहे हैं और इतिहास के सत्य पुनर्लेखन का युग आ चुका है। बता दें कि सपा सांसद के बयान पर बीजेपी के साथ राजा भैया के सुर मिलते नजर आए। बीजेपी भी सपा सांसद के बयान का विरोध कर, लेकिन सवाल है कि आखिर ये कौन सी मोहब्बत को और किस प्यार को लुटाया जा रहा है। जहां एक तरफ क्रूरता की बात हो रही है तो उस इतिहास को भी आज के वक्त सियासतदारों ने झुठलाना शुरू कर दिया है। क्या सच है, क्या गलत है, किस तरीके से जनता के सामने पेश किया जा रहा है। मगर अफसोस, इस सियासत में महानायकों की बात गलत तरीके से दिखाकर, गलत तरीके से चर्चा करके, देशभक्त राष्ट्रवादियों की बात करके अफसोस होता है कि हम देश की एकता को कहीं तोड़ते जा रहे हैं। जहां औरंगजेब से तो मोहब्बत दिखा रहे हैं, वहीं राणा सांगा की गौरवशाली इतिहास को झुठला